बात करना बंद करो। मैंने क्या समस्या बताई, पहले सबसे पहले कुंडली क्या है ये समझ लो। कुंडली आपने देखा होगा, सर्प की कुंडली देखी होगी आप, है ना, गोल घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, वापस जब खुला करती है तो एक लंबी लकीर सी बन जाती है। एक ये गोल घुमावदार एक प्रकार से स्ट्रक्चर है कुंडली का। कुंडली की विशेषता, इसके 6 चरण होते हैं, ठीक है। कुंडलियों के कितने चरण होते हैं? 6। 6 चरण होते हैं। 6 चरण मतलब 6 पंक्तियां, ठीक है ना। 6 चरण मतलब 6 पंक्तियां होती है। अब इसमें क्या होता है, पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती है। पहली 2 पंक्तियां, जिसमें पहली 2 पंक्तियां, ध्यान से देखिएगा, 2 पंक्तियां दोहा की होती है। अक्षर समझ में आ रहे ना। अगली 4 पंक्तियां रोला की होती है। कौन है पीछे, किसको ज्यादा मस्ती आ रही बताओ। मैंने आपको पहले बता दिया हूं कि मेरा आना जरूरी नहीं है आपकी कक्षा में। बेटा पॉज करना, ठीक है ना। मैं आ रहा हूं कि कुछ देके जाऊं आपको, उसके बाद कोई किसके पीठ में बुक्का मार रहा। ठीक है। अब आपको दोहा पता क्या है? दोहा 2 पंक्तियां होती है। क्या इसका अर्थ, दोहा का अर्थ क्या है? दोहा 2 पंक्तियों का समूह है ना, या 2 पंक्तियों का समाहार। क्या होती है 2 पंक्तियां? ये गागर में सागर का काम करती है। एक छोटी सी गागर में पूरा सागर भर दिया, है ना। इज इट क्लियर? इसके बारे में कहा जाता है दीर्घ अर्थ दोहा के। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ अर्थ दोहा के आखर थोड़े आही, अक्षर थोड़े ही है। दीर्घ अर्थ दोहा के आखर थोड़े आही, जैसे रहीमन नटकुंडली सीमटी कूदी चढ़ी जाई। एक कुशल कलाकार, आपने देखा होगा बहुत बार, एक लोहे की रिंग होती है, उसमें आग लगाई जाती है, एक कलाकार दौड़ते हुए आता है, अपना पूरा बदन सिकुड़ता है और उसमें से जंप लगा के उधर चला जाता है। वैसे एक कुशल दोहाकार, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं, पाठ लिखने वाले को लेखक कहते हैं, और दोहा लिखने वाले को दोहाकार कहते हैं। एक कुशल दोहाकार कम से कम शब्दों का प्रयोग करके उसमें गहरा से गहरा अर्थ छिपा देता है। आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट में, है ना, एक लेडी है जो रस्सी पर चल रही है, ठीक है ना, और एक नीचे बाजा बजा रहा है, और एक आदमी अच्छा मोटा ताजा मेरे जैसा, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, एक छोटी रिंग सबको दिखा रहा है, देख लो कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, देखो देखो टूटी है क्या, देखो। तुम पूरा चेक करते कोई टूटी नहीं होती, है ना। वो उसको अपने गर्दन में डालता है, गर्दन में डाल के फिर ये हाथ निकालता है बाहर, ठीक है, फिर ये वाला हाथ भी बाहर निकालता है, फिर उस रिंग को थोड़ा यहाँ सरकाता है, यहाँ सरकाता है, यहाँ सरकाता है, यहाँ सरकाता है, फिर उसमें से एक पैर निकालता है और बाद में दूसरा पैर निकाल के देखो पूरा शरीर तेज से निकाला होता है। यही काम एक दोहाकार करता है, कम से कम शब्दों का प्रयोग करके गहरा से गहरा अर्थ उसमें छिपा देता है, ठीक है। तो 2 पंक्तियों का समूह है ना, और 4 चरण उसमें भी होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बराबर। और प्रत्येक चरण में 13, 11, 13, 11 मात्राएं होती है। अब मात्राएं कैसी होती है मैं बताऊंगा आपको भी। एक दोहा लिखेंगे अपन, फिर आपको मात्राओं की गणना बताएंगे, है ना।
अब आता है अगली 4 पंक्तियां रोला की होती है। रोला क्या है? ये भी एक मात्रिक क्षण है। अभी जो मैंने बताया मात्रिक क्षण, आपको पढ़ाएगा क्षण, मात्रिक क्षण पढ़ाएगा? कुंडलिया जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बताएगा? नहीं। तो अभी ध्यान से सुनना। अब और ज्यादा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि आपको दोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, आपको रोला के बारे में। रोला के अगली जो 4 पंक्तियां ये एक मात्रिक क्षण है, मतलब मात्राओं से इसकी गणना की जा सकती है, ठीक है? अब देखो जहां पर दीर्घ होगा वहां पर ये वाला साइन लगेगा, इसका मीनिंग होता है 2 अंक, ठीक है? और जहां पर ह्रस्व होगा वहां पर ये साइन लगता है, इसका अंक होगा 1, ठीक है? समझ में आया? इसको बोलते हैं गुरु और इसको बोलते हैं लघु। ये होगी मात्रा। अब जब हम दोहा लिखेंगे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो जहां पर दीर्घ उच्चारण होगा वहां हम एस कर देंगे, जहां पर ह्रस्व उच्चारण होगा वहां पर हम 1 कर देंगे। इज इट क्लियर? तो मात्राएं पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11। 13 और 11 कितने होते हैं? 24 मात्राएं होती है दोहा के चरणों में। पहले 2 चरणों में 24 मात्राएं होती है और 24 ही आनी चाहिए। समझ में आया? नहीं आती है, पुनः पुनः दोहा देखिए, बार बार पढ़िए उसको, कहीं ना कहीं मात्रा का मिस्टेक होगा ही होगा। उसको रिपेयर कर लीजिए, आपको खुली छूट है और आप अपने 24 कर लीजिए। समझ में आया? तो मैंने गाना बनाया था 13 11 13 11, इसी का नाम तो है दोहा यारा। समझ में? 13 11, कौन सा गाना था? तेरा मेरा प्यार अमर है, फिर क्यों मुझको लगता डर है ना? बराबर। तो देखो देखो प्यार की बात निकली तो मन में लड्डू फूटा, सामने बैठो, ठीक है? मैं भी कभी तुम्हारी जगह बैठता था, ठीक है? तो 13 11 आया, 13 11, इसी का नाम है दोहा यारा। समझ में? ये दोहा किसे बता दिया? अगली 4 पंक्तियां रोला की। रोला किसे कहते हैं? इसके भी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और ये मात्रिक क्षण है, ठीक है? इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? नोट कर लिया? जिसने नोट किया वही समझना चाहता है, लिखना चाहता है। समझ में आया? जिसने नोट नहीं किया वो समझना भी नहीं चाहता, लिखना भी नहीं चाहता। गाढवा पुढे वाचली गाथान कालचा गोंधळ बरा होता, ठीक है? असं करू नका। जर मी काही सांगतो तर कि कुंडलिया जहां से शुरू होती है ना, दोहा जहां पे खत्म होता है, पहली 2 पंक्तियां दोहा की, तो उसमें जहां से शुरुआत होती है और जहां पर खत्म होती है, जहां से शुरुआत होती है वहां पर कुंडली का एंड होता है, और दोहा जहां पर एंड होता है वहां से कुंडलियों का स्टार्ट होता है। आप देख लेना, जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बारे में। ये खास बात उसमें ध्यान देने लायक है। लिख लिया सब? लिख। 7-8 व्हिडिओ बनवले. ये हो गया दोहा, है ना? साच के बराबर तप नहीं, सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच है ना गुरु, उसके हृदय में आप विराजमान हो, ऐसा बताया है। अब हम क्या क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है?
बताओ गुरु है कि लघु है? गुरु है, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, और ये लघु, ठीक है। ये गुरु, गुरु, ये गुरु, ये गुरु, एक छोटी लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, ठीक है। ये गुरु, ये लघु, लघु, ये लघु, ये गुरु, ये बड़ा रू है। ये अब गिनो कहाँ गड़बड़ हो रहा देखो। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 2 आया, 13 आ गया। अब 11 आना चाहिए। 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 3 आ गया, मिल गया। 13 11, अब 13 11 आना चाहिए ना। हाँ 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13, अब होना चाहिए 11, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 3 12 हो रहे हैं। कहाँ गड़बड़ हो गया? गुरु छोटा कर दो, गुरु को छोटा कर दो और यहाँ पर इरेजर लेकर के 1 कर दो, ठीक है। अब बताओ 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 3 आ गया। अब हम गाना बोल सकते हैं 13 11 13 11, इसी का नाम है दोहा यारा, है ना। गागर में सागर, कम शब्दों का प्रयोग, गहरा से गहरा अर्थ, है ना। दीर्घ अर्थ दोहा के आखर थोरे आई, जैसे रही मन्नट कुंडली सेवटी कूदी चढ़ी चाही। हो गया, समझ में आया? और कोई दिक्कत? अगले दोहे देखे। अब सारी दोहे धड़ाधड़ पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़प्पन किस काम का कि जो एक खजूर के पेड़ के समान हो। खजूर का पेड़ देखा कभी आपने? ऊंचा होता है, लंबा बहुत, ठीक है। और जैसे ही सूर्य की किरणें या सूर्य प्रकाश उस पर गिरता है तो उसकी छाया कहीं दूर जाकर गिरती है। तो वहां से जो पंथी, जो यात्री जो वहां से जा रहा है, उसको उस पेड़ की छाया मिलेगी क्या? नहीं। वो पत्थर मारेगा तो फल तक पहुंचेगा क्या? नहीं। तो ऐसा बड़प्पन क्या काम का, है ना। बहुत से लोग होते हैं, खूब अफाट संपत्ति उनके पास होती है ना, लेकिन वो किसी को एक तिल मात्र भी दान पुण्य नहीं करते। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? इसके बारे में एक दुआ का है, धनी रहीम जलपंक को लघु चिय पियत अघाय, धनी रहीम जलपंक को लघु चिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पिया तो जाए। ठीक है, पंख मतलब कीचड़। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वो कीचड़ का जल
जिसको पी पी करके छोटे छोटे जीव अपना जीवन जी रहे हैं। उधरी मतलब समुद्र। उधरी बड़ाई कौन है? समुद्र का बड़प्पन किस काम का, जिसके किनारे पर लोग आ रहे हैं और पानी खारा है बोलकर पी नहीं पा रहे हैं, प्यासे ही मर जा रहे हैं। तो ऐसा बड़प्पन कुछ काम का है नहीं ना। तो इसलिए यहाँ बोला है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। एक तरफ मेरे गुरु खड़े हैं और एक तरफ साक्षात गोविंद भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और मेरे मन में ये प्रश्न निर्माण हो गया कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। गुरु गोविंद तो खड़े, काके लागू पाए। फिर बोलता बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मतलब आप ही तो वो हो मेरे शिक्षक, मेरे अध्यापक, जिन्होंने मुझे गोविंद कैसे दिखता है ये पढ़ाया, तब जाके मैं गोविंद को पहचान पाया। समझ में आया? इसलिए मेरे लिए श्रेष्ठ कौन है? गुरु श्रेष्ठ है। समझ में आया? अगला देखिए, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरा अति की भली न धूप। देखो दूसरे लाइन से जाते हैं हम लोग, ऊपर जाते हैं। जिस प्रकार से अतिवृष्टि होती है तो क्या होता है, पूरे खेत खलियान पानी में डूब जाते हैं और खेत बर्बाद हो जाते हैं। एकदम अनावृष्टि हो गई, पानी ही नहीं बरसा और कड़कड़ाती धूप आई, गर्मी का मौसम आ गया, तो जो फसल लगी हुई है उसको पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से धूप मिल रही है, वो पूरा सूख के नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? वाचाल, बड़बड़िया, है ना। और वो कितना भी अच्छा सजेशन क्यों ना दे रहा हो, उसकी बात को कोई मानेगा? छोड़ रहे उसको, वो हमेशा बड़बड़ाता रहता है ना। तो उसमें क्या होगा, आपकी विद्वत्ता भी नष्ट हो जाएगी। आप विद्वान हो, आप उस समस्या का समाधान जानते हो, और आप वहां जा रहे हो बोलने के लिए, बोलते रहे आगे चलो, है ना, क्योंकि अभी आएगा बड़बड़ करेगा। तो अति का भला भी बोलना अच्छा नहीं होता, और अति की भली भी चुप अच्छी नहीं होती। क्या आप विद्वान तो हो, आप सॉल्यूशन भी जानते हो, लेकिन बता नहीं रहे हो, और जब बताने की कोशिश करोगे तो बोलेंगे यार ये तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है, इसका क्या सुनना। इसलिए ज्यादा समतल समानता रखना है, बोलने में भी और चुप रहने में भी। ये ध्यान रखना है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। समझ में आया? आगे, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। कबीरा आप शीतल होए। ये समझ में आ गया आपको? मिटा दे। आपा मतलब अहंकार, आपा मतलब अहंकार, खोए मतलब भूलकर या छोड़कर, भूलकर या उसका त्याग कर कर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपके मन का जो अहंकार है इसको या तो त्याग कीजिए या उसको भूल जाइए और फिर बोलना शुरू कीजिए। तो ऐसी वाणी बोलीजिए मन का आपा खोए। आपको स्वयं को तो वो शीतल करेगी, पवित्र करेगी, वाणी आपकी स्वयं की, ठीक है, और दूसरों को भी वो शीतलता प्रदान करेगी। समझ में आया? दोहा, अगला दोहा देखते हैं।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, कबीरा निर्मल करे सुभाय। अब ये सुभाय मतलब शरीर, सुभाय मतलब शरीर। निंदक जो हमारी निंदा करता है, निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, ठीक है। आते जाते उठते बैठते निंदा करते रहता है, ठीक है ना। ऐसा आदमी आपको प्राणों से भी प्रिय होना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी निंदा करता है और आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर देते हैं, है ना। वो बोलता है काय डावे हाताने झेलतो नालायकासारखा, डावे हाताने काय करतात हे भी सांग। साबुन बिना, साबुन की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही, पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही, और उसका शरीर शुद्ध हो जा रहा है, वो शुद्ध चरित्र पवित्र आत्मा बन जा रहा है। कौन? जिसकी निंदा की जा रही है। लेकिन निंदक को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इसलिए निंदक को नियरे राखिए आंगन में कुटी छवाए, अपने आंगन में कुटिया बना के रखो लगे तो, ताकि आते जाते और ज्यादा ध्यान दे, ठीक है ना। और अपने आप में हम सुधार करते रहेंगे। तो बोलो ना मेरे बारे में कुछ बोलो, बोलेगा क्या है साले चश्मा लगाता है शाहरुख खान के जैसा, मैं फिर रणबीर कपूर के जैसा लगाता। इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है ना। समझ में? अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, निंदक को कभी गाली नहीं देना, ठीक है। अगला दुआ, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय। सूप मतलब सुपडा, आपण पाखडतो ना, त्यांनी अन्न पाखडतो, आपण काय करतो, आपण अन्न पाखडतो तेव्हा काय करतो, आपण असं असं करतो आणि चांगलं चांगलं अन्न इकडे येते आणि कचरा कुठे जातो, तिकडे जातो, आपण त्याला उडवून टाकतो, है ना। तो साधु मतलब जानने वाला, साधक, आप लोग, मैं नहीं, आप लोग। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय, सार सार को गही रहे, ग्रहण कर ले, सार सार को गही रहे, चोखर दे उड़ाए कबीरा, चोखर दे उड़ाए कबीरा, मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, कबीरा सो तैसा फल पाए। हमारा मन एक पंछी के समान है, जहां उसका मन करे वहां चला जाता है। लेकिन अगले पंक्ति में क्या कहते हैं कि ध्यान रखना, जो जैसी संगति करेगा वो वैसा ही फल पाएगा, है ना। इसलिए हमको ये सोचना है कि आजाद तो है हम, लेकिन हमने स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में का फर्क समझना है। स्वतंत्रता बंधन में रहकर जो कुछ करना चाहे वो करो, और स्वच्छंदता जो आप कर रहे हैं वो, बंधन भी नहीं रखना है और काम भी करना है, ठीक है ना। तो स्वच्छंदता मतलब स्वैराचार होता है, उस पर कोई बंधन नहीं होता है, वो एक प्रकार से क्राइम होता है। और स्वतंत्रता में क्या है, हम बंधन में रह करके अपने काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल पाए, है ना। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, स्वाति मतलब स्वाति नक्षत्र की गुण। कदली केले के संपर्क में आती है तो कपूर बन जाती है, त्याच्या खाली मुळाला कापराचा खडा जमा होतो, त्याच्यावर केमिकल प्रोसेस करून ते देवाच्या दारावर चढवतात, त्याला जाळतात, बरोबर। कदली के संपर्क में आता है तो कपूर बन जाता है, सीप के संपर्क में आता है तो सीप बंद हो जाता है, मोती बन जाता है। और भुजंग मतलब सांप, सांप के मुख में जाता है तो क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है,
लेकिन 3 रूप अलग अलग हो गए। तो कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति 1 गुण 3,